मैं स्वस्ति रंजन महापात्र। आज मैं आपको महाभारत की महाकाया कथा सुनाने वाला हूँ। महाभारत की इस महाकाया कथा की शुरुआत होती है महाराज शांतनु से। महाराज शांतनु उनके पहले जन्म में एक बहुत ही बलशाली योद्धा थे, पर उनकी अकाल मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग में वास मिला। स्वर्ग में एक सभा के वक्त गंगा माता जब पधारी थी तो गंगा माता की सुंदरता के आगे सब सभाजन खड़े हो गए थे, पर महाराज शांतनु बैठे हुए थे। गंगा माता उनसे अति प्रसन्न हो गई थी। उनसे प्रसन्न होते हुए उनके दूसरे जन्म में जब महाराज शांतनु एक घोड़े को चढ़ते हुए गंगा के तट से गुजर रहे थे तो वहां पे उन्हें एक बहुत ही सुंदर नारी दिखी थी। वो गंगा माता तो थी, पर महाराज शांतनु को ये बात पता नहीं थी। उन्होंने उनसे विवाह का संबंध रखने को पूछा और वहां गंगा माता ने हाँ कर दिया, पर एक शर्त के साथ। गंगा माता ने उनसे वचन मांगा कि वो उनके किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे, और महाराज शांतनु ने ये वचन भी दे दिया। कुछ ही समय बाद महाराज शांतनु के एक बच्चा हुआ। वो पुत्र था। उस पुत्र को गंगा माता गंगा की नदी में बहा दी थी। गंगा की नदी में बहाते वक्त महाराज शांतनु से कोई भी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उनको स्मरण था, उनका वचन था कि वो किसी भी चीज पर गंगा माता का प्रश्न नहीं कर सकते। उसके बाद उनकी दूसरी संतान को भी बहा दिया गया, तीसरी को भी, चौथे को भी, पांचवें को भी, छठवें को भी, सातवें को भी। आठवें संतान पर पिता जो कि पिता भीष्म होने वाले थे, उन पर महाराज शांतनु ने बोला कि तुम मेरे सारे संतानों को ऐसे बहा क्यों रही हो। तो गंगा माता थोड़ी देर तक मौन है। अपने मन के अंदर तो मुस्कुरा रही थी, पर बाहर उन्होंने बताया क्रोधित होके कि तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं कर सकते। तो महाराज शांतनु थोड़े से विचलित हो गए। गंगा माता ने बोला, तुम्हारे इस निर्णय को मैं स्वीकार करती हूँ और मैं इसे योग्य बना के तुम्हारे पास भेज दूंगी, पर ये स्मरण में रहे कि इस निर्णय की वजह से आगे चलकर एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। ऐसा युद्ध जो पूरे जगत को हिला के रख देगा, और वो युद्ध तुम्हारे संतानों के बीच ही होगा। ये देवताओं के द्वारा निर्मित होगी और तुम इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। शांतनु गंगा माता के इस कथन से महाराज शांतनु को अति कष्ट पहुंचा। गंगा माता पानी के साथ मिल गई उनके पुत्र के साथ। राजा शांतनु इससे बहुत ही विचलित थे। वो बहुत दिन तक अपने रूम में ही थे और उन्होंने बाहर निकलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको अंदर से कष्ट, उदासी, बहुत कुछ फील हो रहा था। फिर कुछ ही दिनों बाद महाराज शांतनु जब नदी के तट पे गुजर रहे थे, तब उन्हें उनसे कुछ ही मील दूर एक नारी दिखी। वो नारी मछलियां पकड़ रही थी। वो एक मत्स्य कन्या थी। उसे देख के महाराज शांतनु भी उसकी सुंदरता पे बह गए। महाराज शांतनु ने उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या विवाह करना चाहोगी। महाराज शांतनु ने जब ये पूछा तब वो नारी ने हाँ कर दिया। जब वो नारी ने हाँ किया, उसके साथ भी उस नारी ने कुछ बोला। उस नारी ने बोला कि अभी इतनी जल्दी नहीं, कुछ ही दिनों बाद हम विवाह कर लेंगे। पर कुछ ही दिनों बाद कुछ अत्यंत बुरी घटना हुई। महाराज शांतनु अपने राजमहल में ही थे उनके सभाजनों के साथ कि एक खबर आई कि महाराज शांतनु के पास वाले गांव में ही, मतलब उनके राज्य के अंदर ही, हिडिंबा नाम के राक्षस ने आक्रमण किया था, पर उसे एक धनुर्धारी ने हरा दिया था। महाराज शांतनु ये देख के ये प्रश्न करने लगे अपने आप से कि ऐसा कौन महाबली धनुर्धारी हो सकता है जो कि हिडिंब जैसे राक्षस को हरा दे। महाराज शांतनु अपने रथ और अपनी सेना के साथ चले गए उस गांव के पास। उन्होंने देखा कि उनके रथ के आगे ही एक युवक धनुर लेके उनकी तरफ आंखों में आंख लिए खड़ा। उसके सर पर धर्म का चिन्ह था, तो उसकी आंख जैसे जलती, तो उसकी आंखें जैसे जलती हुई आग की थी। उसने कुछ नहीं बोला, पर महाराज शांतनु से गुस्से में प्रश्न किया कि तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ एक महाराज के रथ के सामने आने की। तुम जानते नहीं हो मैं कितना बलशाली हूँ। मैं इतना बलशाली हूँ कि मैं तुम्हें एक चुटकी में हरा सकता हूँ।
तो फिर वो युवान हंसा और अपनी दिव्य धनुष से गंगा माता को भी तोड़ दिया। महाराज शांतनु ये देख के अति आश्चर्य हुए। उन्हें ये प्रश्न आया कि कोई आदमी, कोई युवक वो कैसे एक गंगा जैसी पवित्र नदी के भाव को रोक सकता है। तभी उनका पानी से गंगा माता निकली और उन्होंने बोला, अपने पुत्र के आदेश पे तो हर माता को रोकना पड़ता है। तब गंगा माता को देख के महाराज शांतनु अति खुश हुए और महाराज शांतनु ने बोला कि क्या ये मेरा पुत्र है? और गंगा ने हाँ किया। महाराज शांतनु अपने रथ से जल्द ही उतर के अपने पुत्र को गले लगा दिए। उनके पुत्र ने अति सोहरता के साथ उनसे कहा, पिताश्री मुझे क्षमा कर दीजिए आपको मेरा बल दिखाने की प्रयत्न करने के लिए। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा और आपका पुत्र हूँ तो आपकी हमेशा सेवा करूंगा। गंगा भी इसे देख के बहुत खुश हुई, पर वो फिर से पानी में चली गई। पितामह भीष्म यानी तब उनके नाम को जाना जाता था देवव्रत तब महाराज शांतनु के पास थे। पर महाराज शांतनु देवव्रत के आने के बाद ही एक दिन उस नारी के पास गए थे। उस नारी का नाम सत्यवती था और उनसे महाराज शांतनु ने कहा कि हमारा विवाह का दिन कल ही है और तुम्हें पता है हमारे विवाह के कौन आने वाला है? मेरा पुत्र देवव्रत। ये सुनकर सत्यवती अति आश्चर्य हो गई और उन्हें दुख भी पहुंचा। सत्यवती ने मुंह फेर के वहां से कहीं दूर चली गई और राजा के जितने भी प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं दिया। राजा भी उदासी से महल में चले गए, कई दिनों तक उदासी रहे। उनके मुख पे उदासी देख के देवव्रत से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ दिया कि पिताश्री आप इतने उदास क्यों हैं? और जब तक आपको मैं खुशी नहीं दिला देता तब तक मैं आपकी खुशी में ही तब तक मैं आपकी उदासी में आपका साथ दूंगा और मैं एक भी अन्न अपने मुख तक नहीं लूंगा। महाराज शांतनु इस निर्णय से बहुत ही विचलित हो गए। उन्होंने बोला कि पुत्र ऐसा कोई भी प्रण मत लेना, क्योंकि ये जो चीज मुझे उदास कर रही है तुम ठीक नहीं कर सकते। देवव्रत ने कहा कि अगर मैं अपने पिता का दुख ठीक नहीं कर सकता तो मैं उनका योग्य पुत्र नहीं हूँ। ये देवव्रत करके वहां से मुंह फेर के चले गए। महाराज शांतनु अपने कक्ष में रहे। देवव्रत अगली सुबह ही नदी के तट पर पहुंचे कि क्या हुआ था उसे जानने के लिए। उन्होंने उस बच्चे कन्या को देखा और तुरंत ही जान गए कि क्या हुआ है उनके पिता के साथ। वो उस कन्या के पास गए और उनसे पूछताछ की कि क्यों आपने ऐसा किया, और उन्हें बोला कि ये सब तुम्हारी वजह से थे। देवव्रत इसे देख के बहुत ही आश्चर्य हो गए। उन्होंने बोला कि मेरे पिता का दुख का कारण मैं कैसे हो सकता हूँ? इसे देख के फिर सत्यवती ने कहा कि अगर तुम महाराज शांतनु के बड़े पुत्र हो तो जब मेरे पुत्र होंगे उनकी युवराज होने की जगह तुम युवराज बनोगे, और एक छोटे पुत्र और एक युवराज की रानी नहीं हो सकती हूँ तो यहाँ पे तो मत्स्य देश की रानी होकर रह सकती हूँ ना। जो भी हो, मत्स्य राजसभा में जाके दासी बनने से रहने का अच्छा तो यही है कि आप एक राजा की पुत्री बन गए। सत्यवती मत्स्यों के राजा की पुत्री थी। भीष्म इससे अति दुख हो गए और उन्होंने नदी के तट पर जाके ये प्रण ले लिया कि वो जीवन भर हस्तिनापुर के सिंहासन के दास बने रहेंगे। ये प्रण जब वो ले रहे थे तब ये प्रण पूरे हस्तिनापुर में गूंजा। इसे सुन के ही महाराज शांतनु अपने रथ के साथ बहुत जल्द में ही नदी के तट के पास आ गए। फिर भीष्म ने महाराज शांतनु के सामने ही ब्रह्मचार्य का और हस्तिनापुर के सिंहासन का दास बनने का। इसे सुन के पिता के मन में खुशी और दुख दोनों। वो पिता शांतनु यानी महाराज शांतनु पितामह भीष्म के पास गए और उनसे बोला कि पुत्र, तुम्हारे इस प्रण से मैं अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे इस प्रण के नाते मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, जिससे तुम जब चाहो, जिसके हाथों चाहो, जैसे चाहो तभी मृत्यु प्राप्त करोगे तुम। और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारे इस भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से तुम्हें पूरा जगत पितामह भीष्म के नाम से जाने। तो ये थी पितामह भीष्म की कहानी। कल आप फिर से महाभारत सुनेंगे। नमस्कार।